एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने अब्बू से मिलने आ रहा हूँ? पूछा था किसी से घर पे? बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कहां पर करो तो आगे से पता लगा लो, गेस्ट रिलेशन से कहना कि मेरे अब्बू मेजर गौरव आर्या तो नहीं आ रहे हैं शो में, तब पता लगेगा। सुनो, आसिफ मुनीर के लिए काम है, आसिफ मुनीर के लिए ठोक देंगे हम, तेरी औकात नहीं है। ये गर्दन कटेगी आसिफ मुनीर की, ऐसे ऐसे। अरे छोड़ो, लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी बेकारी कहीं का इंसान, तो बेकारी देख, तुझे अपने बाप दादा का नाम नहीं पता, झूठे। अबे दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड है, हमसे पूछ रहे अपना नाम बता, दादे का नाम बता, दादे का नाम बता अपना। कॉफी चाय छोड़, गरीब अपने सेकंड जनरेशन कन्वर्टेड है, हमें समझा रहा है, हमें समझा रहा है। दो कौड़ी का लाहौरी हमें समझा रहा है। अरे छोड़ो, सुनो मैं एक बात बताऊं, अगली बार जो फोन है ना तो गेस्ट रिलेशन से पूछना, गेस्ट वाले से ये पूछना कि मेरा बाप मेजर गौरव आर्या तो नहीं आया, मेरे अब्बू जान। अगर मेरे अब्बू जान आए हो तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अब्बू के सामने मैं मुंह नहीं खोल सकता, ये बोलना ठीक है। अरे कोई औकात नहीं, तुम्हारा भगोड़ा आर्मी चीफ, इनका पता है नाम आर्मी चीफ का इनका क्या हुआ है पता है? वो डॉक्टर हुसैन साहब, गौरव आर्या जी की चाय और कॉफी का इंतजाम हम बखूबी कर रहे हैं। आपके मुल्क में लोग गरीबी में मर रहे हैं, खाने के लिए है नहीं, खाने के लिए है नहीं उनके पास। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो आदमी चल रहा है, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर टाइम्स नाउ तुम्हें $100 देगा, कल तुम फिर आ जाओगे कल अपनी बेइज्जती करवाने। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की सच्चाई है, ये पैसे लेते हैं, मीडिया चैनल से पैसे लेते हैं, फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इनको $100 मिल जाएगा, फिर आ जाएगा बेगैरत आदमी। और सुनो, 2% का मेजर, इसकी औकात क्या है? हमारे मैं बता रहा हूँ, मेरी औकात अपनी अम्मी से पूछ, तब तेरे को पता लगेगा तेरे बाप का नाम मेजर गौरव आर्या, समझे? ये $2 का गौरव आर्या जी, गौरव आर्या जी, डॉक्टर महमूद, मैं सिर्फ डॉक्टर महमूद, डॉक्टर हुसैन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चाय कॉफी आप छोड़िए, चाय कॉफी आप आटे का इंतजाम कर दीजिए। आपके यहाँ ना यूट्यूब चैनल पर अक्सर लोग एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वहां आपके जर्नलिस्ट, और वहां लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ही चांद है। वहां ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को आटा है, ये पाकिस्तानी अमूमन कहते हैं। आप पहले उनको कुछ खिला पिला लीजिए, बाद में आप मेजर गौरव आर्या की चिंता करिएगा। उनके साथ 140 करोड़ भारतीय है, हम सब हैं, हम देखभाल कर लेंगे, आप अपने मुल्क का देखिए। अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के, हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को, तो हमें मत सिखाओ ये सब, ठीक है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उत्तर प्रदेश के हम हैं, हम धमकाते हैं दुनिया को, दुनिया हमको नहीं धमकाती है। हमें स्टोरी मत समझाओ यहाँ पे, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। अगर इज्जत रास नहीं आ रही तो मुझे ये बता दीजिए, आपने सोशल मीडिया देखा, आपने अखबारें देखी है कि नहीं देखी है? वहाँ आप क्या बात कर रहे हो? लिटरेसी रेट है ही नहीं, इसको नहीं, क्या पढ़ पाएंगे ये, कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ तो तालीम, उर्दू में थोड़ी लिखा है, कुछ तो तालीम होगी सबकी, लेकिन मैं फिर कहूंगी, अदब से कहूंगी जुबैर साहब, वहां के लोगों ने तौबा की हुई है, और आप यहाँ कह रहे नहीं पाकिस्तान बड़ा, आप क्या दे रहे हैं? कोशिश कर रहा था छोटा पाकिस्तानी मुझे पैसा दिखाने के लिए, लेकिन इसके पास है नहीं। आपके पास एक आसिफ मुनीर है और एक शाहिद अफरीदी है, आपके पास इसके बीच में कुछ नहीं है। यहाँ यूपी से सवाल आ रहा है आपके लिए, डॉक्टर हुसैन, एक पाव से बात कर रही हैं। देखें, ये 2 एटॉमिक कंट्रीज हैं यहाँ पे, जो अगर आपको इतना शौक है ना ये मेजर गौरव आर्या को, ये सबसे पहले जिस दिन ये अटैक नाच बेटा, तू नाच पहले, नहीं बेटा तू नाच, अभी तू नाच पहले, तू नाच पहले। इसको बोले सेंसेबल बंदा बने, सेंसेबल। देखो
सुनो, मैं चाय पिलाने के मैं लिए अभी गौरव आर्या, मैं अभी तुम्हें चाय मारूंगा पिलाने के तुम्हारे लिए- मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। सुनो, चाय चाय छोड़, अपने बाप को पिला चाय, या अपने बाप को पिला चाय। बस पागल आदमी, इसको निकालो यार, इसको निकालो यहाँ पे। ये आदमी इतना जलील है, तुम्हारे उस कुत्ते जनरल को एक नियाजी को 3 साल बैठ के जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और तुम लोग इतने गरीब हो, एक चाय का तुम लोग को दिखा रहे हो मैं, एक चाय का तुम्हारे जनरल नियाजी को 3 साल जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी। 93,000 पाकिस्तानियों को 3 साल खाना खिलाया था। तभी तो मैं कहता हूँ तुम लाहौरी पंजाबी सबसे गंदे नाली के कीड़े हो यार। तुमसे गंदा नाली का कीड़ा है नहीं, तुमसे ज्यादा नाली का कीड़ा है नहीं तुम लाहौरियों जैसा। जुबैर साहब, मैं पूछूंगी, ये सवाल राजस्थान से आ रहा है। नरेश चौहान पूछ रहे हैं, आ गया है। अरे भैया, अब बलूचिस्तान तो संभाल लो, खालिस्तान हम देख लेंगे, आप अपना घर संभाल लो, हमारा संभला हुआ है। रात को 2 बजे इतनी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि अरे भाई 24 घंटे 36 घंटे कब जंग कर देंगे, तो ऐलाने जंग है। अब वाटर तो सूख चुका है वहां, आपके सियालकोट की तस्वीरें सैटेलाइट की दिखा रही हैं कि पानी सूख चुका है। जंग आपने की नहीं, ऊपर से रो आप अलग रहे। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, जब कहीं बारात लेकर के जानी होती है तो 24 घंटे जागना पड़ता है। कभी मेहंदी होती है, कभी माइयां होती है, और फिर बारात बनती है। फिर जाते हैं किसी के घर बारात लेकर के, हम बारात तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, बड़ी खुशी की बात है। आज मेजर गौरव आर्या से भी हमारी मुलाकात आपने करवा दी, तो मैं सलाम पेश करता हूँ मेजर साहब आपको भी। तो बात यह है कि तैयारी कीजिए मेजर साहब, हम तैयार हैं। अभी मेरे दोस्त पाकिस्तानी फरमा रहे थे कि पश्तूनों ने कहा कि हम क्यों जंग लड़े, आर्मी जंग। पश्तून बॉर्डर पे पहुंचे खड़े हैं आपके लिए, आप बेफिक्र रहिए। पश्तून सबसे पहले हाजिर होते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम तमाम हाजिर हैं। हम अपने मुल्क के लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक देंगे इंशाल्लाह। और हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी आर्मी के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े। तो अता तारा ने अगर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका असर ये हुआ कि आपके वजीर आजम परेशान है कि हो क्या गया, मैंने गलती क्या की है। चाहिए तो ये था मेजर साहब, गौर से सुनिए, हंसेंगे आप, मैं रुलाऊंगा अभी बाद में। आपके मुल्क में तो नहीं, कश्मीरियों के मुल्क में आपने दहशतगर्दी करवाई। हमारा ही मुल्क है, कश्मीरियों को इस भलेके में मत रहिएगा। आपके जहां आपने कब्जा किया हुआ वहां दहशतगर्दी हुई, लोगों को मारा गया, नेताओं को। क्या आपने किसी दहशतगर्द को पकड़ा या कोशिश की या पीछा करने की कोशिश की कि चलो अगर मार के भाग भी गया, जंगल में गया, आसमान पे चला गया, कब्र पे चला गया, उसको तलाश करने की बजाय आपने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की सोच ली। आपने सोच कैसे लिया कि आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान से जंग करेंगे, पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर क्योंकि वो दहशतगर्द आपके चाचा है ना, आपके चाचा हैं हाफिज सईद और वो मसूद अजहर। अब गौरव आर्या जी, कश्मीर पर मेजर गौरव आर्या जी, ये जिस तरह कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये आपको रुलाने आए थे। आज देश चाहता है कि जवाब आप चीख निकली कि नहीं निकली? नहीं, मैं भट्टी साहब का स्वागत करता हूँ, और हमारे साथ कई डिबेट्स में रह चुके हैं, तो पहली बार नहीं है, और बहुत खुलाना हमारा इनके साथ डिबेट्स के थ्रू। इरशाद अहमद साहब है। अच्छा, हाँ, इरशाद अहमद भट्टी साहब इनका। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, इरशाद साहब को मेरी ये रिक्वेस्ट है, इरशाद साहब, कि इरशाद साहब, जो भी आपने बोला और जो भी आपके पॉलिटिशियंस ने बोला कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की लाशें इतनी होंगी, या फिर नदी में पानी अगर नहीं बहेगा